जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पैट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज पैट स्पेशल सीरीज में स्टैटिक जीके का पार्ट 6 है। हम कराएंगे आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। वीडियो में आगे पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो नाउ लेट्स बिगिन स्टार्ट। इंडियन इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम आपको कराएंगे। फर्स्ट, सबसे पहले एसबीआई की स्थापना किस समिति के सुझाव पर की गई थी? तो कौन सी समिति थी? गोरवाल समिति। सेकंड थिंग है आपकी, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मनमोहन सिंह को, क्योंकि इन्हीं के टाइम में क्या आई थी? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1951 से 56 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल एंड बियर क्या होते हैं? तो बुल एंड बियर दो ऐसे शब्द हैं जो ट्रेड मार्केट यानी जो शेयर बाजार से संबंधित है। तो मार्केट अप होता है और डाउन होता है तभी बुल एंड बियर यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों में से अधिक गरीबों की सहायता करना। गरीब हैं, मतलब गरीब हैं कुछ लोग, उसमें से भी कि सबसे गरीब कौन है उनकी सहायता करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। फिर आता है हमारा नंबर 6, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो किस सूचकांक को? कृषि श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो किससे है? अवस्थापन विकास से। फिर आता है, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो सबसे ज्यादा घाटा कौन सा है? प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट आता है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी? तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता क्या दी? कृषि, क्योंकि जब आजाद हुआ था देश हमारा उस टाइम का था खाने की बहुत समस्या थी हमारे पास, तो इसलिए सबसे पहले हमने पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया था? कृषि क्षेत्र पर। फिर आता है, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा था? तो कौन सा है? भारतीय रेलवे इस टाइम। बजट घाटा का क्या अर्थ है? बजट घाटे का अर्थ है कुल प्राप्तियां एवं कुल खर्चों में अंतर। नेक्स्ट आता है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? ये कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक, फिर आता है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो कौन सा होगा? अवमूल्यन। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? मतलब किस टाइप की बेरोजगारी होती है ग्रामीण? तो कौन सी होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। और ये सबसे ज्यादा किस में होती है? ये कृषि क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि देखा होगा आपने, फसल कट गई, बुक गई, उसके बाद क्या है? खाली है बस, या फसल बो दी, बीच में पानी वानी लगा दिया, अब खाली पड़े हैं कुछ टाइम के लिए, तो ये इसमें रेगुलर काम नहीं है कोई भी। ठीक है, इस टाइप से इसे बोलते हैं प्रच्छन्न, मतलब काम में भी दिखाई देगा, या फिर कह सकते हैं हम कि एक परिवार में 4 सदस्य हैं तो चारों के चारों किसमें है? खेती में लगे हुए हैं, जबकि वो काम कितने लोगों का है? 2 लोग भी कर सकते हैं उस काम को, तो इस टाइप से बोलते हैं इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी। फिर नेक्स्ट आता है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? तो किसके आती है? चावल के। फिर आता है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सर्वाधिक योगदान जो है इसमें सर्विस सेक्टर का है। कैसे? कृषि का कितना है? 17% योगदान है आपका। कृषि का कितना है? यानी जो जीडीपी में योगदान है हमारे, कितने? जीडीपी में योगदान कृषि का 17% है। जिसे क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी भारत की, यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं कृषि, क्योंकि इस पे ज्यादा 50% लोग
कृषि पर आधारित हैं। कितने? 50% जो जनसंख्या है हमारी भारत की वो किस पर आधारित है? कृषि पर। फिर आता है हमारा सेकंड, ये 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं इसके। एक तो होता है प्राइमरी सेक्टर, तो कृषि किसमें आती है? प्राइमरी सेक्टर में। विनिर्माण क्षेत्र आता है किसमें? द्वितीय क्षेत्र में। और सर्विस सेक्टर आता है क्या? तृतीय क्षेत्र में। ये होता है तृतीय क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा हमारा कितना 54% जीडीपी किस पर डिपेंड करती है? सर्विस सेक्टर पर। ठीक। और विनिर्माण की कितनी है? 29%। नेक्स्ट है हमारा पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना का माना जाता है? मतलब जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें से सबसे ज्यादा असफल कौन सी रही? तो हमारी तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी, वो कैसी रही थी? असफल रही थी सबसे ज्यादा। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आता है हमारा भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? तो ये क्या आधार है इसमें? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया गया? तो किस पर? द्वितीय क्षेत्र में क्या? उद्योग पर। जो बोकारो स्टील प्लांट वगैरह ये कब लगे थे? ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगे थे। नेक्स्ट हमारा किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो इसे क्या बोलते हैं? प्रतिलोम। नेक्स्ट हमारा अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तीसरा। और जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सारे जो फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, आने की प्रबल संभावना है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो कितना? 8%। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। मैंने ऊपर भी समझाया था इसके बारे में, प्रचंड बेरोजगारी किस में दिखाई देती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में अपने शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।